ये परमेश्वर की इच्छा है कि अगर आप प्रार्थना करें तो मैं सबको बदल कर रख दूंगा। लेकिन ये बात मैं क्यों बता रहा हूं, क्योंकि बड़े ध्यान से सुने कि अगर उनके पास परमेश्वर का नाम नहीं है, आप परमेश्वर का नाम लेते हैं, आप प्रार्थना करते हैं, आप विश्वास रखते हैं, लेकिन विश्वास रखने के बाद भी, परमेश्वर के पवित्र नाम को जानने के बाद भी आपके घर में लड़ाई झगड़ा है, कलेश है, शांति और आनंद नहीं है, आपका पैसा कोई लूट कर लेकर गया, एक बार नहीं, दो बार नहीं, तीन बार, बार बार आपका पैसा बर्बाद हो रहा है, बीमारियों में खराब हो रहा है, आप रो रो कर जिंदगी बिता रहे हैं, रो रो कर समस्याओं का सामना कर रहे हैं, कभी एक समस्या, कभी दो समस्या, कभी तीन समस्याएं, रोज कोई ना कोई समस्याएं खड़ी हो जाती हैं। आप कमा रहे हैं अपने परिवार के लिए, रोज निकलते हैं, सुबह से शाम तक कमा कर लाते हैं, लेकिन घर आते ही आपकी थैली में छेद है, जो कमाते हैं वो गायब हो जाता है। बरकत, शांति, आनंद आपके घर में दिखाई नहीं देता। आपके बच्चे जो करना चाहते हैं वो कर नहीं पा रहे हैं। मेरे कहने का मतलब ऐसे बहुत सारे सवाल हैं, घर घर की बहुत सारी कहानियां हैं, लेकिन जो परमेश्वर आपको समझाना चाहते हैं वो ध्यान से सुने। तेरे पास मेरा नाम है, मैंने तुझे अपनी महिमा करने के लिए चुन लिया है। आमीन। मैंने तुझे अपनी महिमा करने के लिए लाखों की भीड़ में से चुना है। अभी बहुत सारे लोग मेरे पवित्र नाम को अपनी होठों पर निकालने के योग्य नहीं है, मेरे पवित्र नाम को अपने होठों पर लाने के योग्य नहीं है, लेकिन आप वो मेरे बेटे और बेटियां हैं जो मेरी महिमा करना जानते हैं। बोलो आमीन। लेकिन अब ये वचन परमेश्वर ने आपके लिए क्यों भेजा है? क्योंकि पवित्र आत्मा बड़ा शौकित होता है। परमेश्वर जैसे आपके बच्चे अगर आपके प्रेम को जानने के बाद भी आपने उसके लिए बहुत सारा कुछ खरीद के रखा है, कपड़े, बहुत सारे जूते, बहुत सारी ब्लेसिंग, बहुत सारी चीज़ें, अपने बच्चे के कहने पर आपने सब कुछ लाइन लगा के रखा हुआ है, लेकिन फिर भी बच्चा आपका कहना न माने, फिर भी बच्चा आपके कहने के विपरीत चले तो आपको दुख होगा कि नहीं? और अगर आपके बच्चे मायूस हो जाएं और रोने लगे घर में बैठकर तो आपको दुख होगा कि नहीं? यही बात परमेश्वर आपको समझाना चाहते हैं कि आप मेरे पास आते हैं, मेरी महिमा करते हैं, मेरी आराधना करते हैं, मेरे वचन को आप पढ़ते हैं, मेरी बात को आप सुनते और समझते हैं, लेकिन घर जाकर आप रोते और बिलखते हैं, घर जाकर आप रोते हैं, घर जाकर आप टेंशन लेते हैं। अगर आप टेंशन लेते हैं तो इसका मतलब आपको मेरी बात अभी ठीक से समझ में नहीं आई है। अगर आप टेंशन लेते हैं तो मैं शौकित होता हूं। बोला आमीन। मेरे कहने का मतलब है कि परमेश्वर को जैसे माता पिता को अपने बच्चों का दुख होता है, ऐसे परमेश्वर को भी दुख होता है जब आप दुखी होते